Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers of lesson 1, the 3 questions. Question 1. Why did the king want to know answers to the 3 questions? This is the most important question of this lesson. Why did the king want to know answers? क्यों जानना चाहता था वो अपने 3 सवालों के जवाब? The king wanted to know answers to 3 questions to avoid failure in life. देखिए, द किंग जब भी क्वेश्चन में डिड होता है तो हमारी जो मेन वर्ब होती है दैट बिकम्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आंसर. आंसर में वो पास्ट टेंस है, ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है. बाकी क्वेश्चन सेम है, एज इट इज क्वेश्चन की लाइन ली है हमने. द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, एज इट इज हमने यहां तक ले लिया. 2. अवॉइड फेलियर इन लाइफ. अवॉइड बचना, फेलियर असफलता. उसे लगता था, किंग को लगता था कि अगर उन्हें इन 3 सवालों के जवाब पता होंगे तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे. उसी असफलता से बचने के लिए वो इन 3 सवालों के जवाब जानना चाहते थे. Why was the king advised to go to the magicians? किंग को किसने सलाह दी, क्यों सलाह दी कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए? मैजिशियन, जादूगर. किंग को सलाह दी गई कि आप मैजिशियन, जादूगर से पूछिए, जादूगर को सब पता होता है, तो वो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं. क्यों कहा गया उन्हें? Some wise men believed that only magicians could tell the proper time for doing things. केवल मैजिशियंस, जादूगर ही बता सकते हैं कि सही समय क्या है कोई भी कार्य करने का. किंग के मन में जो सवाल आए उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनी वर्क. किसी भी काम करने का सबसे सही समय क्या है? तो कुछ वाइज मैन ने उन्हें यह बताया कि केवल मैजिशियंस ही जान सकते हैं, वो ही बता सकते हैं प्रॉपर टाइम, बिल्कुल सही समय किसी भी काम को करने का. दैट इज वाई सो द किंग was advised to go to the magicians. ऐसे ही होता है, देखो क्वेश्चन में से लिखा है, फिर हमने पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब. जब भी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हुए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस वो बन जाता है, या नेगेटिव सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस वो बन जाता है. तो असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब. तो आप ध्यान रखें इस बात का, और आपकी ये एक लाइन एज इट इज क्वेश्चन से है. सो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द म्यूजिशियन, इसीलिए उन्हें सलाह दी गई थी. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी मोर इंपॉर्टेंट टू द किंग. सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में, अब किंग का सेकेंड क्वेश्चन ये था, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू मी. मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अब सेकंड क्वेश्चन में लोगों ने क्या कहा, किसकी सलाह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किंग के लिए, कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? तो क्या कहा गया? इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, एडवाइस ऑफ द काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी मोर इंपॉर्टेंट टू द किंग. ये कहा गया कि एडवाइस, सलाह सबसे ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंट है? काउंसिलर्स की, यानी मंत्रियों की. किसी ने तो कहा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके काउंसिलर, आपके मंत्री, क्योंकि वो आपका भला चाहेंगे. किसी ने कहा प्रीस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि वो बड़े समझदार होते हैं. किसी ने कहा कि डॉक्टर, क्योंकि वो जान बचाते हैं. तो किसी ने कहा सोल्जर्स, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं. तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए इस क्वेश्चन के आंसर में कि किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे जरूरी कौन है. ठीक है, तो किंग को क्या क्या जवाब मिले? इन दिस रिगार्ड, यानी इस विषय में,
एडवाइस ऑफ, किसी ने कहा काउंसिलर की सलाह, किसी ने प्रीस्ट को बताया, किसी ने डॉक्टर को, तो किसी ने सोल्जर को बताया कि किंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द बियर्डेड मैन। अब हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि किंग को एक सलाह दी गई, किसी ने बताया एक हर्मिट के बारे में। वो हर्मिट गांव के बाहर रहते थे। किंग अपने सवालों के जवाब लेने के लिए उस वाइज हर्मिट के पास चले गए। हर्मिट उस समय खुदाई कर रहे थे, अपने फ्लावर बेड्स खोद रहे थे, फूलों के लिए क्यारियां। किंग भी वो काम करने लगे, हेल्प करने लगे हर्मिट की। तभी एक बियर्डेड मैन बियर्ड होता है दाढ़ी, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वहां आया। हु वॉज द बियर्डेड मैन? द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी। वो बियर्डेड मैन और कोई नहीं बल्कि किंग का एनिमी था। किंग को नहीं पता था कि वो उसका एनिमी है। किंग के पास जब आए तो किंग ने देखा कि ये तो वाउंडेड हैं, घायल हैं, और किंग ने अपने पूरे जी जान से उस व्यक्ति की सहायता की, सेवा की। फिर अगले दिन उस व्यक्ति ने ही बताया कि वो किंग को मारने आया है, वो उसका एनिमी है। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उस समय उस व्यक्ति ने, बियर्डेड मैन ने, किंग की फॉरगिवनेस यानी माफी, किंग से माफी क्यों मांगी? ही वॉन्टेड टू किल द किंग। उसने क्या कहा कि वो तो किंग को मारने के लिए आया था। ठीक है, यही बताया। ही वॉन्टेड टू किल द किंग बट द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन किंग ने तो उसकी जान बचाई। सो ही आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, इसीलिए उसने उससे माफी मांगी। अगर किंग को पहले पता होता कि वो उसका एनिमी है तो शायद उसकी सहायता नहीं करते, लेकिन किंग को नहीं पता था कि वो उसका एनिमी है, लेकिन उस व्यक्ति को पता था, इसीलिए उसने किंग से माफी मांगी। उसने कहा कि मैं तो यहां आपकी जान लेने आया था, आपकी हत्या करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको गलत समझता था और अब मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो किंग ने अपने दयालुता से एक अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लिया। ठीक है, इसीलिए उसने माफी मांगी कि वो तो राजा को मारने आया था, लेकिन राजा ने उसी की जान बचा ली। ठीक, इसीलिए उसने माफी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? किंग और हर्मिट ने उस वाउंडेड मैन की सहायता कैसे की? द किंग वॉश द मैन्स वाउंड। मैन्स है ये अपोस्ट्रोफ एस है, देखो इज नहीं है, ध्यान रखना, मैन अपोस्ट्रोफ एस। किंग ने उस व्यक्ति के वाउंड्स को, उसके घाव को धोया। कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको ढका, उस वाउंड को पट्टी बांध दी उस पर। ही रीड्रेस्ड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, लेकिन फिर देखा कि ब्लीडिंग रुकी ही नहीं, उसका खून बहना नहीं रुका। तब राजा ने दोबारा से उसको रीड्रेस किया, यानी कि दोबारा से उस पर और कपड़े बांध दिए ताकि उसका ब्लीडिंग रुक सके। अंटिल, जब तक नहीं रुकी ब्लीडिंग, जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकी, जब तक खून बहना नहीं रुका, तब तक राजा ने उसको रीड्रेस किया। ठीक है, तो इस तरह से सहायता की, उसके घाव को धोया और साफ किया, मतलब पोछा, और उस पर अपना रुमाल राजा ने बांध दिया। अपने कपड़ों की परवाह नहीं की कि उन पे ब्लड लग रहा है, बल्कि उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? अब राजा जिस काम के लिए आए थे वो तो ये था कि वो जानना चाहते थे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। हर्मिट ने आखिर उनके इन सवालों के जवाब दिए। द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनी वर्क। हर्मिट ने बताया नाउ यानी प्रेजेंट
इस समय, वर्तमान। हमारे पास केवल वर्तमान ही है जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं, ना हम भूतकाल में कर सकते, ना भविष्य में कर सकते। सो सबसे जरूरी समय है अभी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन समवन इज विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे जरूरी पर्सन कौन है? इज द पर्सन, वह व्यक्ति समवन इज विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, कोई व्यक्ति जिसके साथ उस समय है। अब यहां बुक में आपको यहां क्या दिया हुआ है? बुक में यहां दिया हुआ है यू आर विद एट, ठीक है? आपको समवन लिख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है आप जिसके साथ उस मोमेंट पर, उस समय है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ है, उसका भला कर रहे हैं, उसका कोई काम कर रहे हैं, तो हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना, हमारे लिए वही सबसे जरूरी है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू डू दैट पर्सन गुड। जिस व्यक्ति के साथ हम हैं उसका भला करना, उसका काम करना हमारे लिए सबसे जरूरी काम है। तो 3 सवालों के जवाब राजा को मिल गए। किंग वॉज हैप्पी, सेटिस्फाई थे कि सबसे जरूरी समय है अब, सबसे जरूरी व्यक्ति है जिसके साथ हम उस समय हैं, और सबसे जरूरी काम है उस व्यक्ति का भला करना। Now write down these questions in your notebook and learn them as well. Thank you.